नमस्कार। हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। आज एक पुलिस कॉन्फ्रेंस हुई थी डीसीपी ऑफिस में, जिसमें पुलिस ने पूर्वी दिल्ली के क्राइम थाने की पुलिस ने दावा किया है एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने का। नमस्कार। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के साइबर टीम ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और हमने एक फेक कॉल सेंटर जो यूएस सिटीजन्स को बेवकूफ़ बना के उनको चीट कर रहा था, उनको बस्ट किया है। ये था परसों रात की इंसिडेंट, जब हमें टिप मिली थी इन्फॉर्मर के ज़रिए कि एक जगह पे फेक कॉल सेंटर चल रहा है। उसी में हमने अपना टीम बनाया है रेड करने के लिए और हमारी टीम गई है और लगभग रात को 10 बजे हमने अपना रेड शुरू किया है। शुरू जब किया है, हमें जाते ही पता चल गया था कि एक फेक कॉल सेंटर है और हमने उसमें देखा है कि वो जो वल्नरेबल यूएस सिटीजन्स है, यूएस नेशनल्स हैं, जो बुज़ुर्ग हैं और महिला है, इस तरह के लोगों को उन्होंने टारगेट किया है और उनसे चीटिंग कर रहे थे। इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा था कि वो एक प्रमोशनल एसएमएस या मेल या उस तरह के जो मैसेज है उनके फ़ोन पे भेजते थे कि आप इतना अमाउंट का ये सामान जो है ख़रीद सकते हो, आपको इतना सस्ते में ये मिल रहा है। या इस तरह का मैसेज भेजते हैं कि आपका फ़ोन जो है इसने आपने ये ऑर्डर किया है, बट वो ऑर्डर जो है कैंसिल हो गया है, तो आप थोड़ा इसको देखिए करके। उस टाइप का जो संदिग्धदायक मैसेज भेजते हैं, जिसको देख के ही कस्टमर को ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है हमारे अमेज़ॉन अकाउंट में। तो वो वाला मैसेज देखते ही कस्टमर जो है, इनका जो नंबर दिया जाता था उस मैसेज में, उस नंबर पे कॉल करते थे। जैसे ही उन्होंने कॉल किया तो उनको अपने बातों में डाल के उनको कन्विंस करते थे कि आप कुछ ऐप्स डाउनलोड करिए, जिस ज़रिए आपका जो प्रॉब्लम है अमेज़ॉन अकाउंट को लेके वो सॉर्ट आउट करेंगे। ऐप्स इस तरह से है कि एक तो एनीडेस्क ऐप है, अल्ट्रा व्यूअर है, टीम व्यूअर, आई बीम, टेक्स्ट नाउ और अलग तरीके के ऐप्स हैं। इस तरह के ऐप्स को लेके वो उनको कन्विंस करते थे कि आप अपना मोबाइल फ़ोन पे या उनके डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे ये ऐप को डाउनलोड करिए और आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा प्रॉब्लम। तो जैसे ही वो लोग अपने ऐप को डाउनलोड करते थे, उनके सारे जो डिवाइस है, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, उस डिवाइस का एक रिमोट एक्सेस ले लेते थे। रिमोट एक्सेस लेके उनको बताते हैं कि एक बार अपना अकाउंट खोल के चेक करिए कि आपके अकाउंट में पैसे वापस आ गए या कट गए, एक बार खोल के देख लीजिए करके। अब अकाउंट का बात सुनते ही सब लोग अपना अकाउंट खोल के चेक करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग चौकन्ना हो जाते हैं कि ये गड़बड़ वाली बात है, तो वो बच जाते थे, बट कुछ लोग, बुज़ुर्ग लोग स्पेशली, वो चेक कर लेते थे तो उनका अकाउंट डिटेल जो है इनको दिख जाता था। और जिसके भी अकाउंट में पैसा है करके इनको दिखता है, उनको फिर वो कॉल को अपग्रेडर के पास भेजते हैं ताकि उनसे पैसे किसी ना किसी तरह इनके पास चीट हो जाए। जैसे ही अपग्रेडर को ये कॉल जाता था, अपग्रेडर उनको कन्विंस करता था कि जाइए आप नज़दीकी अमेज़ॉन स्टोर से गिफ्ट कार्ड ख़रीद लीजिए। और जैसे ही गिफ्ट कार्ड ख़रीदता है, वो उनको कॉल करके बताता है कि मैंने गिफ्ट कार्ड ख़रीद लिया है। उनसे वो गिफ्ट कार्ड का नंबर मांगते थे। वो नंबर जब शेयर हो जाता था, वो फिर ब्लॉकर के पास वो नंबर भेजते थे, जहाँ से वो पैसे जो है रिडीम हो जाता था। और ये रिडीम हुए वाला अमाउंट फिर ग्रे मार्केट के ज़रिए ओनर के पास आ जाता था। ये मोडस ऑपरेंडी थी इस कॉल सेंटर की, जिस तरह से वो बेवकूफ़ बना रहे थे और यूएस सिटीजन्स को टारगेट कर रहे थे। इन लोगों ने अपना ये करने के लिए एक्चुअली पिछले 1 साल से ये इसी काम में लगे हुए थे और अलग अलग जगह से ये कॉल सेंटर जो है चला रहे थे। और इनको ये डाउट था, इनको ये था कि कहीं और डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट ना हो और ये पकड़े ना जाए, तो ये बार बार अपना जो लोकेशन है कॉल सेंटर का बदलते रह रहे थे। और इसमें जो कॉलर्स थे वो इस तरह से इम्पर्सनेट कर रहे थे कि वो यूएस सिटीज़न खुद है और अपना नाम भी, अपना प्रोफाइल भी चेंज कर रहे थे। उसका नाम इंग्लिश नेम्स यूज़ कर रहे थे, जेरी, डेविड, सेबास्टियन, इस तरह के इंग्लिश के नाम यूज़ कर रहे थे और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे।
तो इसमें हम लोगों ने करीब 26 लोगों को पकड़ा है और हमें 13 लैपटॉप, 28 मोबाइल फ़ोन, 3 वाईफाई के राउटर जो और 22 CPU जो कॉल सेंटर में से हमें मिला है, रिकवर हुआ है, जो इस्तेमाल हो रहे थे ये क्राइम करने के लिए। How long had they been operating in the area, and when did the police get to the arrest? The new call center, which we raided recently, had been operating for the past 4 to 5 days, and earlier to that they were operating in a different location, and as soon as we got the tip, we raided and we could nab the culprits. Please elaborate. अभी का जो लोकेशन है वो U ब्लॉक U219 है, शकरपुर की एरिया में है। तो क्या मैडम कहीं यूएसए आपको 179 यूएसए आपको शिकायत मिली थी या कहीं लोकल ने शिकायत की थी? नहीं, हमें टिप मिला था, इंफॉर्मेशन बेस्ड पे हमने रेड किया था। मैडम ये डेटा कैसे कलेक्ट कर पाते थे, क्योंकि डेटा जो है बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, कंपनी इसका दावा करती है, बट ये वो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि इसमें 2 लोगों से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है। हमारे पास 2 एक्यूज्ड हमने पकड़ लिया है, 2 मेन एक्यूज्ड है अभी भी फ़रार है और उनके लिए टीम गई हुई है और उनके तलाश जारी है और बहुत ही जल्दी उनको भी पकड़ लेंगे। Could you please elaborate on the profile of the accused caught? हाँ, 2 एक्यूज जो हमने अभी पकड़े हैं, जो मेन एक्यूज्ड है, उसके अलावा भी हमें पता चल रहा है कि और भी लोग हैं जो एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कॉल सेंटर हैं। जो हमने पकड़े हैं उनका एक तो 10वीं पास है, एक 12वीं तक पढ़े हैं। तो जो है ये करीब 1 साल से एक काम कर रहे थे इसी कॉल सेंटर में और एक 6 महीने से काम कर रहे थे। And how many arrests are yet to be made by the police? इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है, फ़िलहाल तो हमें 2 के बारे में पता है और जैसे जैसे आगे का इन्वेस्टिगेशन चलेगा, कंटिन्यूसली खुल ही रहा है हमारा इन्वेस्टिगेशन, तो नया एविडेंस जैसे भी आएगा अकॉर्डिंगली पकड़ेंगे। The modus operandi, the MO employed by the gang, that was uniform everywhere wherever they worked. This call center, yes, because it's the same call center, and the owner had the access, and he used to provide the details to whom the SMS or the promotional message has to be sent. Last question. अब तक करीब उनके हिसाब से 500 लोगों को, 500 US सिटीजन्स को। अमाउंट हर एक के पास अलग अलग अमाउंट था, $300, $500। इन्होंने बताया कि लगभग कितना अमाउंट हम कर चुके हैं अब तक, आइडिया तो उनको होगा ही, या फिर बैंक अकाउंट से आपको पता चल गया होगा? नहीं, बैंक अकाउंट तो US सिटीजन्स के है, इनके अकाउंट में पैसा है? इनके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे थे, रिडीम कोई और कर रहा था और वो खुद ओनर के पास भेज रहा था। अच्छा मैम, इसमें कहीं जामताड़ा मॉड्यूल वो इन्वॉल्व तो नहीं है, क्योंकि वो लोग अब तक ऐसे कोई एविडेंस नहीं आया है। अभी जो कूपन के थ्रू पैसे गिरवाते थे किस अकाउंट में गिरवाते थे? नहीं, वो ओनर का डिटेल क्या उनके अकाउंट में रिडीम होता था थ्रू हवाला या कोई ग्रे मार्केट के ज़रिए, तो वो इनके अकाउंट में नहीं आ रहा था। तो कुछ रिलेशन नहीं है? अभी तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे, वी आर येट टू फाइंड, इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी चीज़ें आ रही है, तो कंक्लूड करने में तो हमें और भी चीज़ें की ज़रूरत है। इट इज़ स्टिल इन द प्रोसेस। दिल्ली में था, कहीं और भी इनके कॉल सेंटर हैं दिल्ली से बाहर? फिलहाल तो दिल्ली का ही पता है, कोई एक बताइए। इसमें इसी तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड होता था, और जो अकाउंट्स में जिस अकाउंट में लोग पैसे डालते थे वो अकाउंट्स रेंट पे बकायदा लेते थे, उनको जानते नहीं थे, उनको बकायदा कट दे देते थे वो लोग। क्या इन लोगों का भी ऐसा कुछ है कि इन लोगों ने भी ऐसा है? अभी मेन एक्यूज जो हमारे जो भागे हुए हैं वो पकड़ने पे ये पता चल जाएगा कि